ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज हम जानेंगे कि वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी का पावन व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, व्रत के नियम और पारण का सही समय क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी शब्द का अर्थ है भगवान का शयन करना। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पावन तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है, जो पूरे 4 महीने तक चलता है। चातुर्मास की अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवोत्थानी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा, सुख, समृद्धि, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन भक्त श्रद्धा पूर्वक उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, विष्णु मंत्रों का जप करते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक व्रत का पारण करते हैं। ये पावन एकादशी प्राय भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के बाद आती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक माना जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने, पापों का नाश करने और सुख समृद्धि की कामना से रखा जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक उपवास, भगवान विष्णु का पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तथा रात्रि जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत की तैयारी 10वीं तिथि से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। 10वीं के दिन सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन से पूरी तरह बचें। यदि संभव हो तो भोजन में नमक का प्रयोग भी न करें। क्रोध, असत्य, निंदा और किसी का अहित करने से दूर रहे तथा मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि किसी तीर्थ या पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो अत्यंत शुभ माना जाता है, अन्यथा घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल, नैवेद्य और फल अर्पित करें तथा भगवान के मंत्रों का जप करें। अब बात करते हैं वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी की तिथि और शुभ समय की। देवशयनी एकादशी का व्रत शनिवार 25 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 24 जुलाई 2026 प्रातः 10:10 से होगी। एकादशी तिथि का समापन 25 जुलाई 2026 को प्रातः 11:58 पर होगा। 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:15 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:38 पर तथा सूर्यास्त होगा 7:16 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12 बजे से लेकर 12:54 तक रहेगा। भद्रा काल सूर्योदय के साथ प्रातः 5:38 से शुरू होकर 11:34 तक रहेगा। व्रत का पारण 26 जुलाई 2026 को प्रातः 5:39 से लेकर 8:22 तक करना शुभ रहेगा। ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी माता को नहीं छूते, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले। शास्त्रों के अनुसार उचित समय पर पारण करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी देवशयनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।